नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओनली टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर हमने आपको ROE, ROC एंड ICR यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सप्लेन करी है। साथ साथ हमने उससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि PE, EPS और PB रेशियो क्या होती हैं, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए 3 और इम्पोर्टेंट रेशियो लेके आया हूँ, जो है हमारी CFO यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्राइस टू कैश फ्लो। ये तीनों रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। आप इन रेशियो को देख के समझ के ये सीख सकते हैं कि कैसे किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस की जा सकती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं CFO यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर जो रेगुलर जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके अंदर कितनी मनी इन एंड आउट होती है, वो बेसिकली हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से पता लगता है। इसके अंदर जो है हमारी लॉन्ग टर्म की कैपिटल या एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होता। जो हमारी जो होती हैं उसके अंदर जो हमारी मनी जो ट्रांजैक्ट होती है, जो इन एंड आउट होती है, उसी से हमें बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का पता लगता है। ये किसी भी कंपनी की जो लिक्विडिटी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी फुल होता है, एक तरीके से ये किसी भी कंपनी के हमें कैपेसिटी को बताता है कि वो कंपनी अपना जो रेगुलर ऑपरेशन है उससे कितना कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, सो डैट कि जो उसकी जो करंट जो लाइबिलिटी है उसको वो कवर कर सके। करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि उसकी करंट में किसी की देनदारियां हैं, करंट में उसके जो खर्चे हैं उसको वो कवर कर सके, इतना वो कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है या फिर नहीं, ये हमें CFO से पता लगता है। आइडली जो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी नेट प्रॉफिट से हाई होनी चाहिए। चलिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की हार्डवेयर की शॉप है तो उसके अंदर जो रेगुलर जो बिजनेस एक्टिविटी होंगी, यानी कि उसके पास कोई मटेरियल होगा जो उसको बेचने के लिए उसने रखा है। हो सकता है वो मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो उसको सप्लायर से नया जो रॉ मटेरियल है वो लेना पड़ेगा, तो उसके लिए किसी मनी की रिक्वायरमेंट होगी, जो मनी ट्रांजैक्ट होगी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब यही है कि जो जो टोटल उसके जो रेगुलर बिजनेस के अंदर जो मनी इन एंड आउट हुई है, उसी से ये टर्म हमारी ड्राइव्ड हुई है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है किसी कंपनी के लिए? बेसिकली इससे हमें पता लगता है कि कोई कंपनी कैश डेफिसिट में है या फिर नहीं। किसी कंपनी ने जो माल जो दे रखा है अपने जो है बायर को, कहीं वो ज़्यादा उधारी में तो नहीं दे रखा, मतलब कंपनी के पास नया जो माल खरीदने के लिए पैसे हैं या फिर नहीं, कहीं उसकी जो स्पेंडिंग है वो इनकम से ज़्यादा है या फिर नहीं। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों के एनालिसिस के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, उसके पास कितनी लिक्विडिटी है, उसको हेल्प दिखाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलिए अब बात करते हैं PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, वो प्रॉफिट जो किसी भी कंपनी के पास टैक्स वगैरह निकालने के बाद जो बचता है, यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है, शुद्ध जो मुनाफा है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किसी भी कंपनी की कोई ना कोई इनकम होती है और उसके एक्सपेंसेस होते हैं। उस इनकम में से जो ढेर सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद हमारे प्रॉफिट मिलता है, और उस प्रॉफिट में से भी हम लोग टैक्स वगैरह निकाल दें तो उसके बाद हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट टर्म बताई CFO, और मैंने ये भी बताया कि CFO है वो हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है उससे या तो बड़ा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल होती है, वो है हमारी CFO टू पैट रेशियो। यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को अगर हम डिवाइड कर दें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, इसकी जो रेशियो है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो CFO है वो PAT से ग्रेटर देन ज़्यादा होना चाहिए। सो आइडली इसकी जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो की। ये एक और इम्पोर्टेंट रेशियो है। बेसिकली दोस्तों, किसी भी शेयर का जो करंट प्राइस होता है उसको अगर हम कंपैरिजन करें उसके कंपनी के कैश फ्लो से, जो कि मैंने आप ही पिछली स्लाइड्स में आपको बताया है कि कैश फ्लो क्या होता है, तो जो उस कैश फ्लो से अगर हम उस कंपनी के जो शेयर प्राइस का है उसको डिवाइड करें तो हमें प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो का पता लग जाता है। ये किसी भी कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है उसका एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अंदर हम बेसिकली जो कैश फ्लो लेते हैं दोस्तों वो पर शेयर लेते हैं और वो पिछले 12 मंथ्स का एवरेज होता है, यानी कि पिछले 12 महीने का हम लोग यहाँ पे एवरेज लेते हैं। इसकी जो लोअर वैल्यू होती है वो डिज़ायरेबल होती है, हालांकि जो इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब उस कंपनी की जो स्पेंडिंग है वो इनकम से ज़्यादा है, कंपनी जो है वो कैश डेफिसिट है। इसकी वैल्यू लोअर बेटर होती है लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपके लिए टॉप एफएमसीजी जो कंपनी है उनका प्राइस टू कैश फ्लो और सीएफओ टू पैट रेशियो, यानी कि जो ये दो रेशियो हमने जो डिस्कस किए हैं उन्हीं का एक बार मैंने कंपैरिजन लगाई है, उन्हीं की वैल्यू यहाँ पे मैंने लगाई है। फटाफट मैं सारी कंपनी के नाम आपको बता देता हूँ। HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, मैरिको एंड PNG हाइजीन। तो ये हमारी सारी कंपनी है। इसके अंदर आप प्राइस टू कैश फ्लो की वैल्यू देख सकते हैं। जो सारा का सारा जो मैंने डेटा लगाया है वो लेटेस्ट डेटा है 4 नवंबर का। आप इसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं। प्राइस टू जो कैश फ्लो की जो वैल्यू है मैंने बताया आपको लोअर इज़ बेटर। तो यहाँ पे जो ITC है हमारा वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्राइस टू कैश फ्लो के बेसिस पे। अगर CFO टू पैट देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो वैल्यू है आइडली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के जो CFO टू पैट रेशियो है वो 1 के आसपास है, एक्सेप्ट मैरिको, यानी कि मैरिको के अंदर स्पेंडिंग ज़्यादा लग रही है इन कंपैरिजन टू इट्स प्रॉफिट। चलिए एक बार नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको टॉप फार्मा जो कंपनी है उनका भी कंपैरिजन मैं दिखा देता हूँ इन्हीं रेशियो के बेसिस पे। मैं फटाफट उनके नाम एक बार बता देता हूँ आपको। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डेविस लैब, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, लुपिन, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, एल्केम और कैडिला हेल्थ केयर। ये देखिए ये प्राइस टू कैश फ्लो की वैल्यू मैंने यहाँ लगाई है और यहाँ पे CFO टू पैट रेशियो है। अगर प्राइस टू कैश फ्लो के अंदर देखें तो सबसे बेटर हमारा जो परफॉर्म कर रहा है वो है लुपिन, क्योंकि ये जो लोअर वैल्यू होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो इस केस में हमारा लुपिन काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो चीप है। CFO टू पैट रेशियो में सबसे बढ़िया है हमारा सन फार्मा। इसका मतलब ये है कि उसके पास जो लिक्विडिटी है, उस कंपनी के पास लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। वो इतना एनफ रिवेन्यू जनरेट कर पा रही, इतना एनफ प्रॉफिट वो जनरेट कर पा रही है कि सारी की सारी अपनी जो करंट लायबिलिटी है उसको वो आसानी से पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और शानदार वीडियो। मार्केट के जो फंडामेंटल रेशियो होते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस से जो रिलेटेड टर्म्स होती हैं, हम ऑलरेडी इसके अंदर अब 9 से 10 रेशियो या 10 टर्म्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी वीडियो आराम से ध्यान से देखिए। हर एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो टॉप कंपनी है उनका एनालिसिस करिए इन रेशियो के हिसाब से। जैसे कि मैंने रैंकिंग वीडियो सीरीज़ में किया था कि हर एक पर्टिकुलर सेक्टर के जो टॉप शेयर हैं उनको इन्हीं फंडामेंटल रेशियो पे हमने रैंकिंग करी थी, टेबुलर फॉर्म में उनको बना के रखा था। ऐसे ही आप खुद से जाके अब इन्हीं सब रेशियो के बेसिस पे आप इनका एनालिसिस, किसी भी शेयर का एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।